यस डियर स्टूडेंट, आज हम ईवीएस का क्लास 3 का चैप्टर नंबर 11 मेटल्स एंड मटेरियल्स रीड करेंगे। ठीक है, मेटल्स क्या होती हैं? धातुएं। और मटेरियल क्या होती हैं? जो भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, तो वो मटेरियल्स। ओके, वी यूज सेवरल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हम सेवरल होता है कई चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज फ्रॉम ईच अदर एंड मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड मटेरियल्स। ये सभी जो थिंग्स होती हैं आर डिफरेंट इन शेप, ये डिफरेंट शेप्स की बनी होती हैं, इनका अलग आकार होता है। ठीक है, साइज होता है, इनका जो साइज होता है वो अलग होता है, शेप होती है आकार। ठीक है, इनका अलग आकार होता है, इनका अलग से साइज होता है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होता है, एंड मेड ऑफ डिफरेंट मेटल, और अलग अलग मेटल से बने होते हैं। कोई लोहे की बनी होती है, जैसे आयरन की बनी होती है, कोई सिल्वर की बनी होती है, कोई गोल्ड की बनी होती है, या कोई टीन की बनी होती है। ठीक है, कुछ ब्रॉन्ज की होती हैं। इस तरह से अलग अलग मेटल और मटेरियल होते हैं, जैसे कुछ लकड़ी का बना होता है, मटेरियल में बहुत सी चीजें आ जाती है। मेटल में होती है धातुएं, मटेरियल होता है जैसे लकड़ी की बनी है, लोहे की बनी है। इस तरह से अलग अलग मटेरियल, कोई वूलन होती है, कोई कपड़े की होती है, कॉटन की होती है, इस तरह उसे मटेरियल बोलते हैं। ऑल दीज मेटल्स एंड मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये सभी मेटल्स और मटेरियल्स की अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उनकी अलग ही विशेषताएं होती हैं। सो द थिंग्स मेड फ्रॉम देम आर ऑल्सो डिफरेंट। इसीलिए, सो का मतलब होता है इसीलिए, इनसे बनी जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती है, थिंग्स होती हैं, चीजें, वस्तुएं, इनसे जो चीजें बनी होती हैं वो भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। ओके, उसके बाद देखिए टिन, आयरन एंड गोल्ड एक्सेट्रा आर सम मेटल्स। ये सब क्या है? मेटल है। टिन, आयरन होता है लोहा, गोल्ड होता है सोना, टिन होता है ये टीन के जो कई चीजें बनी होती हैं। तो ये क्या होते हैं? कुछ मेटल्स के यहाँ पर नाम बताए हैं। एंड वुड क्या होती है? लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर आर सम मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट थिंग्स। ये कुछ मटेरियल हैं जो डिफरेंट थिंग्स बनाने में यूज की जाती हैं। डिफरेंट, अलग अलग चीजें, वस्तुएं बनाने में, टू मेक, बनाने में यूज की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल। यानी ये जो मेटल और मटेरियल है ये कहाँ से पाया जाता है, कैसे, कहाँ से मिलता है, ये इसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, वी गेट मेटल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम नेचर। हमें जो मेटल और मटेरियल है ये नेचर से मिलता है। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। कुछ जो है अर्थ क्या है? हमारी धरती। ओके, अर्थ से निकाले जाते हैं। एंड सम आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ जो है प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। जो मेटल्स हैं वो अर्थ से मिलती हैं। ठीक है, वी गेट डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। हमें जो है अलग अलग तरह की मेटल्स जो है वो अर्थ से मिलती हैं। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, वायर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जो मेटल्स हैं वो हमारे किस यूज आते हैं, क्या इस्तेमाल किए जाते हैं उससे, मतलब क्या यूजफुल है, कैसे यूजफुल है? फॉर मेकिंग, बनाने में, मशीन्स बनाने में, यूटेंसिल होते हैं बर्तन बनाने में, व्हीकल्स होते हैं गाड़ियां, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक से चलने, बिजली से चलने वाली जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जैसे आपको बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में हमारे होता है हीटर है, गीजर है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो बिजली से चलती हैं। घर में मशीन्स होती हैं, कपड़े धोने वाली होगी, सिलाई वाली हो गई, नो सॉरी सिलाई वाली नहीं, वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, वो तो हैंड, बट आजकल चल पड़ी हैं। नेक्स्ट इज वायर्स यानी तारे, जैसे बिजली की तारें होती हैं, आपको पता है बाहर से वो प्लास्टिक की दिखाई देती हैं लेकिन उसके अंदर जो है मेटल की वायर्स होती हैं। ठीक, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी अदर चीजें। नेक्स्ट इज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा आर सम कॉमन मेटल्स। आयरन जो है लोहा, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, सिल्वर टाइप के दिखते हैं वो,
कॉपर होता है हमारा तांबा, ठीक है। आर सम कॉमन मेटल, ये जो है कॉमन मेटल्स हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर जो है ये वो मेटल्स हैं यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होती है, जेवर वगैरह बनाने में ये जो दोनों मेटल्स हैं ये यूज की जाती है, कौन सी, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पेज, देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, सैंड। सैंड इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास। सैंड होती है रेत, रेत जो है वो ग्लास बनाने में यूज की जाती है। क्ले, क्ले होती है मिट्टी, क्ले इज यूज फॉर मेकिंग अर्दन पोट्स। मिट्टी के इस तरह के जो बर्तन होते हैं अर्दन पोट्स बनाने में क्ले हमारी जो है वो हेल्प यूजफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द क्रूड ऑयल। ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, देखो अर्दन पोट है, ये हमारा मिट्टी से बना है। आयरन पोट ये लोहे से बना है। एल्यूमिनियम बाउल, ये एल्यूमिनियम से बना हुआ बाउल है। ये ग्लास जार, ये ग्लास से बना हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ये सिल्वर की ज्वेलरी है, ये गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है। जेवर, ये गोल्ड की ज्वेलरी है, ये सिल्वर की ज्वेलरी है, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो द क्रूड ऑयल। क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, ऑयल होता है तेल, क्रूड मीन्स कच्चा। विच वी डिग आउट फ्रॉम द अर्थ। डिग आउट मतलब खोद के बाहर निकालते हैं, खोद के निकालते हैं। डिग मीन्स खोदना, आउट मीन्स बाहर। फ्रॉम द अर्थ, अर्थ हमारी धरती, धरती से हम उसे बाहर निकालते हैं। गिव्स पेट्रोल एंड डीजल, और विच आर यूज टू रन मशीन्स एंड व्हीकल्स, और उसे क्या बनाया जाता है, पेट्रोल और डीजल, और वो जो है मशीन्स को चलाने में और व्हीकल्स गाड़ियों को चलाने में हेल्पफुल होता है। देखो यहाँ कोई फैक्ट्री है, उसमें ये तो आई थिंक सो पेट्रोल पंप का सीन दिखाया गया है। हाँ, गाड़ियों में जो है ये डीजल और पेट्रोल डाल रहे हैं, ठीक है। तो मशीन्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। इवन देखो जनरेटर होता है घर में, बिजली चली जाती है। बड़े बड़े स्कूल्स में आप देखो, आपके स्कूल में भी जो है जैसे जनरेटर है, तो जब लाइट चली जाती है हम जनरेटर ऑन करते हैं, और उसमें हम क्या यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वी ऑल्सो गेट केरोसिन। केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल। वैक्स, वैक्स होती है मोम, ठीक है। वैसलीन, वैसलीन जैसे सर्दियों के मौसम में पैर वगैरह फट जाते हैं तो उसमें लगाए जाते हैं, ये वैसलीन लगाई जाती है, ओके। या बॉडी एज अ बॉडी लोशन भी वैसलीन यूज की जाती है, एक्सेट्रा। फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम से हमें मिलता है। विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, और ये जो है विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम पेट्रोलियम विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। अब आप कहोगे इंडस्ट्रीज क्या होती है, बड़ी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज बनी होती है, ये सब जो है सामान बनाने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्रीज, उसके बाद उसकी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है। नेक्स्ट है देखो, अब यहाँ पर ये आपको वैक्स दिखाई गई है, यहाँ पर वैक्स, ठीक है। ये वैसलीन दिखाई गई है। ये कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो है इसके इनके अंदर होता है, ओके, मिट्टी का तेल। इससे पहले तो लोग जो गैस वगैरह होता ही नहीं था, लोग कैरोसिन ऑयल ही यूज करते थे। स्टोव होते थे, उसमें कैरोसिन ऑयल डालते थे, फिर उसी में खाना वगैरह बनाते थे, या चूल्हे होते थे लकड़ियों से जलाए जाते थे, उसमें लोग खाना बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला मटेरियल, अब हम उसकी बात करते हैं। नंबर 1 इज टिम्बर। टिम्बर ये आपको दिखाई दे रही है, ये टिम्बर है। ये क्या दिख रहा है आपको, लकड़ी है, ये लकड़ी, ठीक है, दिस इज टिम्बर। वी गेट टिम्बर फ्रॉम ट्रीज, हमें टिम्बर जो है किससे मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ट्रीज लाइक साल, टीक, ये पेड़ों के नाम है बेटा, साल और टीक। गिव अस वुड, ये हमें लकड़ी देती है, विच इज वेरी हार्ड, जो बहुत ही हार्ड होती है, कठोर होती है। एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग तो समझते हो ना। दिस वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, ये फर्नीचर बनाने में यूजफुल होती है, काम आती है। हाउसेज,
घर बनाने में काम आती है। शिप्स, शिप्स क्या होती है, ये बोट्स वगैरह होती हैं या बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी चीजें। लकड़ी की आप देख ही रहे हो, आपके आसपास बहुत सी चीजें होती है। फर्नीचर में बहुत सारी चीजें होती हैं। हाउसेस, घर में वैसे भी उसको यूज किया जाता है। लकड़ी के इवन घर भी बनाए जाते हैं, ठीक है, शिप्स बनाई जाती हैं और बहुत सी दूसरी चीजें भी लकड़ी से बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज रबड़। रबड़, अब देखो, रबड़ इज मेड फ्रॉम द लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द रबर ट्री। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, जो ट्रीज है ये रबर ट्रीज हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कट लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर ये देखो कट लगा दिया, ऐसे कट लगा दिए जाते हैं और इसके नीचे जो है इस तरह से बर्तन जो है बांध दिए जाते हैं और इस कट में से क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल जो है वो निकलता रहता है और इन बर्तनों में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, ठीक है। इसको ट्रंक बोलते हैं। आपको पहले भी पढ़ा था ना, हमने ईवीएस के चैप्टर में ही पढ़ा था कि ये जो बड़ा सा इसका तना होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। ठीक, यही हमने बताया कि रबड़ इज मेड फ्रॉम द लिक्विड। रबड़ जो है लिक्विड से बनाया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द रबर ट्री, रबर ट्री के ट्रंक से इसको ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। रबड़ इज हाईली स्ट्रेचेबल। रबड़ जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। जैसे आपके जो बालों में चोटी बांधते हो आप, तो उसमें जो एक रबड़ है आप उसको खींच दो तो वो क्या हो जाता है, हाईली स्ट्रेचेबल, यानी उसको खींचा जा सकता है, छोड़ दो तो वो सेम अपनी शेप में आ जाता है। इसको बोलते हैं उसकी स्ट्रेचेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेपर। पेपर तो आपको पता ही है, पेपर पे आप लिखते हो। पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड, पेपर जो है लकड़ी से बना होता है। ऑफ द बम्बू, बम्बू एंड यूकलिप्टस ट्री, बम्बू और यूकलिप्टस दो पेड़ हैं, ठीक है, उसकी लकड़ी से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके नेम जो है याद रखना, बम्बू ट्री और यूकलिप्टस ट्री। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज सॉफ्ट, इसकी इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। ऑफ विच अ वाटरी पेस्ट इज मेड, और उसकी लकड़ी से क्या है, एक जो है पेस्ट बनाया जाता है, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट बनाया जाता है। दिस पेस्ट इज देन यूज्ड टू मेक पेपर, और ये जो पेस्ट है फिर ये पेपर बनाने में यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका फाइबर। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, हमें कॉटन कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलती है। कॉटन क्या होती है, कॉटन जो रुई नहीं होती, रुई घर में जिसमें रजाइयों में भी डाली जाती है, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है, कॉटन के प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है। एंड जूट फ्रॉम द जूट प्लांट, और जूट कहाँ से मिलती है, वो जूट के प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है। द फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज यूज टू मेक द लिनेन, ये फाइबर जो है, फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज यूज टू मेक द लिनेन, कॉटन। और इससे क्या बनाए जाते हैं, आगे जो है इससे कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। ये एक तरह से धागा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर इज यूज टू मेक क्लोथ, कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर होती है, ठीक है, उससे क्या बनता है, क्लोथ बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। सूती के कपड़े होते हैं ना, गर्मियों में हम लोग पहनते हैं। वाइल रग्स एंड रोब्स आर मेड फ्रॉम द जूट, रग्स होते हैं मैट टाइप की चीजें होती हैं, जैसे घर में मैट्स वगैरह होते हैं उस टाइप की कुछ होती हैं चीजें। और रोब्स होती हैं हमारी रस्सियां, आर मेड फ्रॉम द जूट फाइबर, और ये जूट फाइबर से बनती हैं। रस्सी तो देखी होगी आपने, ब्राउन कलर की जैसे होती है, तो वो सारी किससे बनती है, जूट फाइबर से, ओके। नेक्स्ट है हमारा लेदर, सिल्क एंड वूल। अब लेदर देखो, लेदर के बैग्स भी होते हैं, लेदर होता क्या है, चमड़ा, ठीक है, चमड़े के बैग होते हैं, लेदर के बैग्स होते हैं, लेदर के शूज भी होते हैं, तो लेदर की बेल्ट्स भी होती हैं, लेदर के पर्स भी होते हैं, बहुत सा सामान होता है लेदर का। सिल्क के सूट्स होते हैं, और वूल होता है ऊन, ऊन की जो स्वेटर्स वगैरह आप पहनते हो सर्दियों में वो वूल होती है। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ द डेड एनिमल, जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी स्किन से लेदर बनाई जाती है, ठीक है। इट इज यूज टू मेक लेदर गुड्स, और ये जो चमड़ा यानी कि जो पशुओं की, मरे हुए पशुओं की जो स्किन होती है, स्किन समझते हो ना, जो ऊपर वाली स्किन होती है, ठीक है,
उसको उतार के उससे लेदर बनाया जाता है और लेदर से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। सिल्क थ्रेड, सिल्क का जो धागा होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क वॉर्म। ये जो कीड़ा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सिल्क वॉर्म। ये एक तरह का इस तरह का फाइबर वो छोड़ता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोकोन बोलते हैं, कोकोन। वी गेट वूल फ्रॉम, अब इसके बाद आ गया हमारा वी गेट वूल। वूल क्या होती है? ऊन। ये हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द शिप, कैमल एक्सेट्रा। जो भेड़ है, कैमल होती है ना ऊंट, ठीक है, शिप और कैमल एक्सेट्रा, इस तरह के जो पशु होते हैं, इनके बाल उतार लिए जाते हैं, उससे हमें वूल बनाते हैं। ऑल दीज मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ। और ये सारा मटेरियल जो है, लेदर, सिल्क एंड वूल, ये किस लिए यूज किया जाता है? कपड़े बनाने में यूज किया जाता है, क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड मटेरियल। अब ये तो थी हमारी सारी जो है नेचुरल मटेरियल्स थे जो अब तक हमने पढ़े हैं, ये नेचुरल। देखो लेदर भी एनिमल से मिलता है, सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल जो है वो हमें शिप से, यानी कि ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं? हमें नेचर से मिल रही हैं, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा, देखो लेदर, सिल्क एंड वूल वगैरह, ये सब हमें कहाँ से मिला है? नेचुरली, नेचर से मिला है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैन मेड मटेरियल। वो मटेरियल जो मैन के द्वारा बनाया जाता है, यानी आदमी के द्वारा बनाया जाने वाला मटेरियल। नंबर 1 इज प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो मैन मेड मटेरियल है। टुडे प्लास्टिक हैज बिकम एज इम्पॉर्टेंट एज वुड एंड मेटल। प्लास्टिक जो है आज जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, उतना ही महत्वपूर्ण बन गया है जितना कि वुड एंड मेटल, जितनी वुड, लकड़ी और मेटल्स हैं। वी मेक मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, लाइक रोप्स, टॉयज, बास्केट एक्सेट्रा फ्रॉम प्लास्टिक। हम प्लास्टिक से बहुत सी चीजें बनाते हैं। देखो रस्सियां हैं, टॉयज हैं, बास्केट, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बास्केट है, ये रोप है, ठीक है। और टॉयज तो होते ही हैं प्लास्टिक के। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। प्लास्टिक जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर। अब आ गया हमारा सिंथेटिक फाइबर। जहां फाइबर आ जाए ना, फाइबर, तो ये समझ लो फाइबर से क्या बनता है? कपड़ा बनता है, ठीक है। अब पहले हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था। कॉटन है, जैसे कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है, जूट है हमें जूट प्लांट से मिलती है, लेदर हमें एनिमल की स्किन से मिलती है, सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल जो है हमें वो शिप और कैमल और इस तरह के जो पशुओं के हेयर होते हैं, एनिमल्स के हेयर होते हैं, उनको उतारते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड वूल, ओके। अब जो है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो है कुछ एक सिंथेटिक फाइबर्स हैं दैट आर मेड इन फैक्ट्रीज। ये जो है फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। दे आर यूज्ड टू मेक विंड चेटर्स, रेनकोट्स, अम्ब्रेलास एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इससे बनाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक सिंथेटिक क्लोथ। और सिंथेटिक क्लोथ भी आज की डेट में आप अगर मार्केट में जाओगे ना, बहुत तरह के आपको कपड़े मिलेंगे जो हमने कभी देखे भी नहीं थे, तो और बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है, ठीक है। वो सिंथेटिक फाइबर होता है। वो कौन सा फाइबर होता है? वो कौन सा कपड़ा होता है? धागा होता है जिससे वो कपड़े बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ओके। तो आई थिंक योर चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके।